A few minutes later. कह रही हैं, यशोदा मैया से जाकर के कह रही हैं, मैया तुम अपने लाला समझा लो। मैया बोली कायकू? बोले ऐसी वंशी बजावे वन में जाए के, या की वंशी को धुन सुन के हम खानो बनानो भूल जाएं, हम पे भोजन ना बनायो जावे, हमारो सबरो ध्यान वंशी में लग जाए। राम रस की जगह कभी कभी नमक की जगह बूरो डर जाए। पति फिर नाराज होवे, बोले कायकू? बोले मीठी दार बनाई है तेने, रोटी सेकवे के काजे जैसे ही धरें तभी या की वंशी बच जाए, पूरी रोटी पजर के राख है जाए, रोटी बनी ना पामे, पूरा ध्यान हमारो वंशी पे चलो जाए। मैया बोली तो लाला तो यह बात कह दो। बोले हम कह चुकी हैं। बोले कन्हैया तुम वास समय वंशी मत बजाए करो, जा समय हमारो भोजन बनाने को समय होए करे। तो टेढ़ सम होकर के बोले अब मुझे क्या पता तुम भोजन कब बनाओ, मैं तो वंशी बजाऊंगो। अब एक गोपी के यहाँ दोपहर में भोजन बने, एक गोपी के यहाँ संध्या में बने, एक के यहाँ रात्रि में बने, अब तुम सबन के यहाँ के चिंता करूंगा तो मैं वंशी कब बजाऊंगो? मैया वो ना माने, वो तो वंशी बजावे। यशोदा मैया बोली तो फिर मेरे पास काहे को आई हो, यूं बताओ। बोले मैया अब लाला तो हम कछु कर ना सके, बाकी वंशी को कछु ना कर सके, पर हम वाके गुरु को पतो पूछ में आई है, कौन ने वंशी सिखाई लाला को? बोले क्यों क्या करोगी? बोले वाय जाके जमुना जी में फेंक के आमेंगी। अरे वाने हमारो घर बर्बाद करवाए दियो या वंशी सिखाए करके। यशोदा मैया बोली तो ठीक है मैं लाला तो मना कर दूंगी, कल तो बंशी ना बजावे को। तो गोपियां मना भी नहीं कर रही हैं, मना गोपियां कह रही ना मना है मत करियो। हम यूं थोड़ी कह रही हैं बढ़िया ना लगे, बढ़िया तो लगे, सुख तो मिले, आनंद तो मिले, लेकिन मैया घर के काम ना है पामे या की बंशी के कारण। मैया चलो शिकायत की बात अलग है, तुम बस यूं बताओ याकू वंशी सिखाई कौन ने? तब यशोदा मैया कह रही हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। अब ये तो अंतरंग बात है, हम आप जानते हैं कि वंशी कौन ने सिखाई है, लेकिन अंतरंग बात कहा है? अंतरंग बात है कि वंशी श्री जी ने सिखाई है, लेकिन प्रकट रूप में यशोदा मैया ये जाने कि मेरो लाला स्वयं बंशी बजानो सीख गयो, निज शिक्षा। याकू कोई ने सिखाई नहीं है, खुद जाने। परंतु वास्तविकता यह है कि ये तो श्री प्रिया जी ने सिखाई है ठाकुर जी को। वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। युगल गीत में वर्णन करते हैं सवनसस तदुपधार्य सुरेशाह सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। अभी कौन सा राग चल लो? आसावरी। आसावरी महाराज जी आसावरी और काफी को कछु में काफी बजा रहे। ये काफी राग होरी को राग है, होरी हमारे यहाँ यही में गाई जाए। ब्रज में होरी मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी मचाई। हमारे ब्रज में साल भर काफी ना गाए हो जावे को, लेकिन होरी में काफी ही राग गाए हो जावे। अब भैया ये राग रागनी आनो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आवे तो कोई बात ना है, पर आ जाए ना तो इन रागन से ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी सहज है जाए। हमें तो ऐसा लगे महाराज जी ने महाराज जी को ठाकुर जी की प्राप्ति भैया जटेरी धाम में, और ये ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे भैया? आप या को कहां मानोगे? महाराज जी तो वृंदावन में सेवा कर रहे श्री ठाकुर जी की, लेकिन यहां की प्राप्ति है वे को कारण कहा है? वहां वीणा बजाई तटिया स्थान में तो यहाँ के ठाकुर जी मचल गए, बोले ना यहाँ पे आओ यहाँ आके सुनाओ। यही तो भगवत प्राप्ति है। हमारे गिरधर लाल जी, हम तो अपने पिताजी की आज्ञा से कथा करें, सेवा श्रृंगार तो हमारो ज्यादा हमसे आवे नहीं, लेकिन कहां से अपने आप आएगा, यही तो भगवत प्राप्ति है।
तो ये जटेरी धाम तो ठाकुर जी ने महाराज जी के संगीत सो सेवा सो प्रसन्न है के ही बुलाए हैं। वो बोले अब यहाँ आकर के या को उद्धार करो, या को उत्थान करो। और पिछले 2-3 वर्षों में कैसा उत्थान इस क्षेत्र का हुआ है सब देख ही रहे हैं। तो संगीत बहुत बड़ा माध्यम है भगवत प्राप्ति का। यशोदा मैया कह रही हैं बोले मेरे लाला ने स्वयं सीखी है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं ना महाराज जी, तो जैसे संध्या को राग बजे, रात्रि को राग बजे, दिन को राग बजे, सबके राग हैं। सुबह को राग भैरव है, भैरवी है, रात्रि को राग कौन सा है? आसावरी रात की, आसावरी। शाम को, रात्रि को तो वो है बिहाग। ठाकुर जी जाए सुन के सो में। तो अगर ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं संध्या में, तो सूर्य दोबारा उदय हो जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं। और अगर ठाकुर जी भोर में रात्रि को राग बजा रहे हैं तो अभी सूर्य उदय भयो, तुरंत अस्ताचल को चलो जाएगो, चंद्रमा आवेगो। क्यों? ठाकुर जी रात्रि को राग बजा रहे हैं, सवनस राग बजाते हैं। मतलब सूर्य चंद्रमा बिल्कुल तैयारी कर लें, जैसे ही ठाकुर जी वेणु लेकर के अपने अधर पर धारण करें, सुई सूर्य चंद्र में लड़ाई है जाए, ये कौन सा राग बज रहा है। और केवल इतना ही नहीं, यहां पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत किंदर चित्ता। सरस्वती जी और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में कान नीचे की ओर करके ध्यान से सुनते हैं ठाकुर जी की वंशी को, और सुनकर के नए नए रागों की रचना करते हैं। स्वयं संगीत की अधिष्ठात्री सरस्वती जी ठाकुर जी की वेणुवाद्य को सुनकर के रागों की रचना करती हैं। सोचो ठाकुर जी कैसी वंशी बजावे, सामान्य नहीं है। ठाकुर जी की वंशी वादन होते ही गैया चारा चरना भूल जाती है। बछड़ा बछिया जिनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दूध पीने से, अपने मैया के थन में मुख लगा करके जैसे ही दूध पीना शुरू करते हैं, ठाकुर जी की वंशी सुनते ही वहीं रुक जाते हैं। गिरिराज जी के पर्वत पिघलने लग जाते हैं, आकाश में बादल स्तब्ध हो जाते हैं, सूर्य चंद्र अपनी गति भूल जाते हैं। सारे वृक्ष जो जड़वत खड़े थे सब नीचे की ओर झुक जाते हैं। अरे कहां तक कहें, यमुना जी का जल जो बह रहा है प्रवाहित, वो स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। ब्यार बहना भूल जाती है, हवा चलना भूल जाती है, ठाकुर जी की वंशी सुन करके सब स्तब्ध हो जाते हैं। गोपियां वर्णन कर, कल वेणु गीत सुनाएंगे, बड़े पूरे भाव से सुनाएंगे। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो व्रज की स्थिति क्या होती है। तो जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तब क्या दिखता है कि आकाश मार्ग में खूब सारे विमान प्रकट हो जाते हैं। यहाँ इंद्र का विमान है, वो ब्रह्मा जी का विमान है, ये वरुण देव का विमान है, ये उनका विमान है, और सब विमान में बैठ करके अपने सपरिवार ठाकुर जी की वंशी सुनने आते हैं सारे देवता। एक दिन मधुमंगल श्रीदामा ने देख लिए, लाला तू जब बंशी बजावे तो हमने देखी है ये सोने सोने जैसे विमान चमके ऊपर थे, और ऊपर थे 4-4 भुजा वारे, 5-5 मोह वारे, सबरे देवता नीचे की ओर देखें। लाला तेने गोपीन को चित्तहरण कियो, गैयान को चित्तहरण कियो, अब तो तेरी बंशी ने देवतान को चित्तहरण कर लियो है। ठाकुर जी बोले हम बे लाला इन तने क्यों कह दे। बोले कहा